हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं छोटी मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाली कंपनी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, मैं अगर कहूँ तो ये कंपनी जिनके पास होगी उनको दोस्तों लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि कंपनी ने एक साथ इतने सारे कॉरपोरेट एक्शन की बारिश अपने निवेशकों के ऊपर की है कि क्या ही बताऊँ। तो देख लेते हैं कि कौन से ऐसे कॉरपोरेट एक्शंस है जो कंपनी ने आज के दिन अनाउंस किया है। तो सबसे पहले तो कंपनी ने तो है दोस्तों बोनस इशू किया है। तो एक के ऊपर एक बोनस शेयर का जो है कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, यानी कि आपके पास में रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर आपको एक शेयर जो है फ्री का जो है मिलने वाला है दोस्तों एज अ बोनस। उसके बाद में कंपनी ने स्प्लिट भी कंसीडर किया है दोस्तों। तो कंपनी ने जो है 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले जो शेयर्स है वो उसको 5 रुपये के जो है फेस वैल्यू में, सॉरी दोस्तों, 10 रुपये के फेस वैल्यू जो वाले जो शेयर देखने को मिल रहे हैं वो जो है उसकी फेस वैल्यू अब घटकर जो है 2 रुपीज़ होने वाली है। यहाँ पर देखिए कंपनी ने बता करके रखा है, यानी कि आपके पास में रहने वाले हर एक शेयर के आपको जो है अभी 5 शेयर होते हुए नज़र आएंगे, यानी कि आपके पास में अगर एक शेयर है तो वो बढ़कर जो है 5 शेयर होते हुए नज़र आएंगे दोस्तों। तो कंपनी ने लिटरली जो है बहुत ही रिजल्ट के साथ में बहुत ही धमाकेदार जो है कॉरपोरेट एक्शंस दिए हैं। एक के साथ जो है 3 कॉरपोरेट एक्शन देती हुई नज़र आई है। तीसरा जो कॉरपोरेट एक्शन है वो है डिविडेंड से रिलेटेड। तो कंपनी 2 रुपये पर शेयर का जो है डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है दोस्तों, और इससे रिलेटेड डेट्स वगैरह आपको AGM में पता चल ही जाएगी। उसके बाद में देखते हैं कंपनी के एक्चुअल नंबर्स किस तरह के रहे हैं। तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स चाहिए दोस्तों। हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। रुपीज़ इन लैक्स में जो है अमाउंट्स देखने को मिल रही है। तो कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस। तो कंपनी का इस क्वार्टर का की इनकम है 27 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 20 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 22 करोड़। तो 22 करोड़ की इनकम जंप कर 26 करोड़ हो चुके हैं, और 20 करोड़ की इनकम भी अच्छी खासी, लगभग कह सकते हो उसको 30% तक जंप होकर 26-27 करोड़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू कंपनी का इस क्वार्टर का है प्योर रेवेन्यू 26 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 19 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 21 करोड़। तो 21 करोड़ का ये रेवेन्यू 26 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और लगभग 20 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी 26 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए। तो कंपनी के पिछले क्वार्टर के खर्चे थे 18.5 करोड़, जो इस क्वार्टर में हो चुके हैं 23.5 करोड़ के। पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 18 करोड़ 23 लाख। तो देखिए 18.25 करोड़ के खर्चे 23.5 करोड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, और 18.5 करोड़ के भी खर्चे 23.5 करोड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कंपनी के खर्चे जो है बड़े हैं दोस्तों। सो जैसा कि आपको पता है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कितना है टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट। तो कंपनी का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है 3 करोड़ 21 लाख। पिछले क्वार्टर में था सिर्फ 2 करोड़ के आसपास, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 3 करोड़ 88 लाख। 3 करोड़ 88 लाख का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 करोड़ 21 लाख हो चुका है, यानी कि साल दर साल बेसिस पे हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो जो 1 करोड़ लगभग 2 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो अभी बढ़कर 3 करोड़ 21 लाख होता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है डाउनफॉल नज़र आ रहा है कंपनी के PBT में। फिर आता है दोस्तों बहुत सारी टैक्सेस के एडजस्टमेंट, और उसके बाद में आता है फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। वो है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में था 1.5 करोड़ के आसपास, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2 करोड़ 77 लाख का। तो 2 करोड़ 77 लाख का प्रॉफिट घटकर हो चुका है 2.5 करोड़, और 1 करोड़ 48 लाख का भी प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें वो बढ़कर हो चुका है 2.5 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन अच्छा परफॉर्मेंस, ईयर ऑन ईयर डाउनफॉल नज़र आ रहा है। अगर EPS की हम बात करें तो कंपनी का जो इस क्वार्टर का EPS है वो है लगभग 3 रुपये 29 पैसे। पिछले क्वार्टर में था 1 रुपये 99 पैसे, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 4 रुपीज़। तो 4 का EPS घटकर 3 रुपये 30 पैसे होता हुआ नज़र आ रहा है।
और 2 रुपये के आसपास में चलने वाला EPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3 रुपीज़ 29 पैसे का होता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, कंपनी ने कॉरपोरेट एक्शन की तो बारिश बहुत अच्छी तरह से की है, साथ ही कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो रिजल्ट्स है उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो वो जो डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से थोड़ा बहुत कह सकते हो आपको जो है कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन जाता हुआ नज़र आया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिख रहा होगा दोस्तों। तो पिछले साल के कंपेयर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो इस साल इस क्वार्टर में जो है हमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है वो कम आती हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा घटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और कॉरपोरेट एक्शन भी बहुत ही सॉलिड जो है दिए है दोस्तों। तो ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। फ्यूचर ओरिएंटेड जो बिज़नेस है उसमें ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।